आरक्षण को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां आंदोलन करने पर उतर आई है। गोंदिया शहर में भी आज भाजपा की ओर से चक्का जाम आंदोलन किया गया। साथ ही जान लीजिए महाविकास आघाड़ी में शामिल पार्टियों की भी प्रतिक्रिया। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद राजनीति गर्मा गई है। भाजपा राज्य सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बता रही है, तो राज्य सरकार इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। इसी के चलते आज गोंदिया में भाजपा की ओर से रास्ता रोको आंदोलन किया गया। गोंदिया के मुख्य चौराहे जय स्तंभ चौक पर भाजपा के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे तथा ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की मांग करने लगे। इस रास्ता रोको आंदोलन में गोंदिया नगर परिषद अध्यक्ष अशोक इंगले, नेतराम कटरी, पूर्व विधायक रमेश कुठे शामिल हुए। सड़क जाम करने के लिए ये सभी भाजपा के नेता तथा कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और सड़क अर्जुनी, कोमारा, सालेकासा में और मोरेगांव इन तालुका में जेल भरो आंदोलन किया गया। इस कारण उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। कई महिला कार्यकर्ता भी इस रास्ता रोको आंदोलन पहुंची थी और वहीं गोंदिया में सांसद सुनील मेंढे ने सड़क पर बैठकर आंदोलन किया। वहीं इस मौके पर सिटी के विशेष प्रतिनिधि मुक्तेश सरकार ने आंदोलनकारियों से बातचीत। आरक्षण पूरा चल रहा था, जितनी भी यहाँ पे निवडणूक हुई, जितनी भी वहाँ पे हर जगह हमने आरक्षण देने का काम किया, मगर जब से इनकी सरकार आई तब से मगर ये लोग ये आरक्षण कंटिन्यू कर नहीं पा रहे हैं। जिसका हमने अध्यादेश निकालने की बात थी, उन्होंने अध्यादेश भी नहीं निकाला। उनको एम्पिरिकल डाटा जो जमा करना था सुप्रीम कोर्ट ने वो भी नहीं दिया। उनको वो न्यायालयिक उनको जांच करनी थी, वो जांच नहीं की। उन्होंने जिसके लिए उनको आयोग बिठाना था, आयोग अभी बिठाया 15 दिन पहले। ये सब चीजें करके ये खाली ये समय बर्बाद कर रहे थे। 15 महीने से तारीख पे तारीख ली गई थी, 10 बार तारीख ली गई, मगर जो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जिसका एम्पिरिकल डाटा अपने बनाना था वो डाटा उन्होंने सबमिट नहीं किया, कोई बेस देने की उन्होंने कोशिश नहीं की। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा जो भी आरक्षण था वो खत्म किया। सर, ये सरकार कह रही कि मुस्लिम आरक्षण भी दिया जाएगा, आपका क्या कहना है इस बार? देखो, जो भी घटना में जो न्याय देना चाहिए घटना के हिसाब से वो हर मागास वर्ग आदमी को मिलना चाहिए। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। बीजेपी का क्या स्टैंड है? मैं बोल रहा हूँ जो घटना के अंतर्गत हमें न्याय देने की बात रही, जो आरक्षण देने की बात रही, वो घटना में रहते हुए सब मेरे भाइयों को, ओबीसी समाज हो, मराठा समाज हो, जो भी हमारा धनगर समाज हो, मुस्लिम समाज हो, इन सबको जहाँ जहाँ उन पे अन्याय हो रहा है उनके लिए लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। साथ ही महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी अमर वराडे ने भी ओबीसी आंदोलन के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार, जो कि आपने देखा होगा 3 तलाक का मसला हो, 370 का मसला हो, राम मंदिर का मसला हो, ये क्या जनता के मसले थे? जनता से कहीं आवाज उठी थी? जनता के कहीं आंदोलन हुए थे? लेकिन किसी भी प्रकार के कोई आंदोलन न होते हुए भी हिंदुस्तान में रहने वाली 2 बड़े धर्मों के बीच में लड़ाई कैसे हो और हमारी वोट बैंक सेफ कैसी हो, इसलिए उन्होंने किया गया संसद में उनके फेवर के लिए जो था वो सब पारित करा लिया। लेकिन ओबीसी का मसला, जिस मसले को लेकर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं स्वयं ओबीसी हूँ, ओबीसी के वोट बैंक उन्होंने हथिया ली और चुनाव जीतने के बाद में वो ओबीसी को भूल गए। ये बीजेपी की सरकार